उसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से 3rd नंबर का क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स केस बेस का लगभग टोटली अगर कहा जाए तो टोटली स्टैट में से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है? 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्या होता है, जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन में दे दिया जाता है, केस बेस में दे दिया जाता है और 1 मार्क्स ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाता है। तो टोटली क्वेश्चन कितना, आंसर कितना हो गया? 6 मार्क्स का। तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो गया, इसलिए आप आसानी से अगर चाहोगे तो इस क्वेश्चन को बना सकते हो। अब 3rd नंबर का क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, कहता है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। अब मैंने मीन में आपको क्या पढ़ाया था? डिस्क्रीट सीरीज और अनडिस्क्रीट सीरीज, दैट्स कॉल्ड ग्रुप मीडियन। तो ग्रुप मेथड से मैंने फाइंड किया था। तो ग्रुप मेथड्स में दिया हुआ है कि 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13। मैं देख रहा हूं कि जो मुझे क्लास इंटरवल दिया गया है वो एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी में दिया हुआ है। तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी को हम 3 तरीके से आपको समझाए थे। कौन कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड और एज्यूम्ड मेथड। मैंने तीनों मेथड पर मैं वीडियो प्रीवियस क्लासों में आपको दे रखा है और आप आसानी से देख सकते हो। ग्रुप मेथड में और डिस्क्रीट सीरीज, दोनों सीरीज में आपको दे रखा हूं, आसानी से आप उसको फाइंड कर सकते हो। अब हम चलते हैं, क्या कहते हैं मुझे क्वेश्चन में कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। मीन फाइंड करने के लिए जाता है, तो जो इजी वे हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्टेप डेविएशन मेथड से ही बनाओ, कि एज्यूम्ड मीन मेथड से ही बनाओ, कि डायरेक्ट मेथड से ही बनाओ। क्वेश्चन में अगर मेंशन है कि इस मेथड से आपको बनाना है तो आप उस मेथड से बना सकते हो। अदरवाइज जौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है आप आसानी से आप क्या कर सकते हो, उस मेथड को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका सॉल्यूशन करता हूं। तो सॉल्यूशन में लिखते हैं क्लास, सॉल्यूशन में क्लास, फिर इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, फिर इसका फ्रीक्वेंसी, और मिड पॉइंट को ही हम किससे लिखते हैं? एक्स से लिखते हैं। फिर फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के बाद फिर क्या लिखते हैं? हम एफ एक्स लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी के बाद क्या लिखते हैं? हम एफ एक्स लिखते हैं। ध्यान से रहे कि इस चीज को ध्यान से देखना है कि क्लास इंटरवल, फिर मिड पॉइंट, फिर फ्रीक्वेंसी और तब इसका एफ एक्स निकलता है। तो मिड पॉइंट कितना, फ्रीक्वेंसी क्लास मार्क्स कितना दिया हुआ है? 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और 11 से 13। ये दिया हुआ क्या चाहिए मुझे? ये मुझे क्लास दिया हुआ। अब मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 8, 8 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। मैंने इस चीज का भी हिंट्स दिया था कि आप देखो कि 5 और 7 के बीच में कितना का गैप है? 2 का गैप है। तो मिड पॉइंट में भी क्या हो जाएगा? 2 का गैप हो जाएगा। आप करके देखो, 7, 5, 12 अपॉन में 2 इक्वल टू 6, 7, 9, 16 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना? 8। कितना का गैपिंग आ रहा है? 2 का, 2 का गैपिंग आ रहा है। इस चीज को जब आप बनाओगे ना, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको जब क्वेश्चन पेपर पे रहेगा और क्वेश्चन पे रहेगा तो आसानी से आप उसको सोल्व करते हुए निकल जाओगे। ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। 11 दिया हुआ है, 11 और 13। अब फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 10, 7 एंड 8। एफ एक्स क्या निकल जाएगा? 4 5 जा 20, 6 10 जा 60, 8 10 जा 80, 10 7 जा 70 और 12 10 7 जा 70, 12 8 जा 96। अब इसका आप देखो तो सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 326, 326। और इसका जो फ्रीक्वेंसी का जो सम दिया हुआ है, सिग्मा एफ कितना निकल जाएगा? 40। सिग्मा एफ कितना निकल जाएगा? 40। तो मीन निकालने के लिए सिंपल आसान तरीका डायरेक्ट मेथड है। ये जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूं आपको किस मेथड पर में? डायरेक्ट मेथड पर में। सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ इक्वल टू हो जाएगा 326 अपॉन में कितना? 40। 326 अपॉन में 40 और इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये आंसर निकल जाएगा 8.15। कितना निकल जाएगा? 8.15। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मीन होगा, इसका मीन होगा, तो यह मीन वैल्यू क्या कहलाएगा? यह मीन वैल्यू हो जाएगा कितना? 8.15। ये इसका आंसर होगा।